लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सेवा का जो शब्द हमारे जीवन में रोम रोम में बस गया है, ये परमहंसों की हम पर अति कृपा है, अतुलनीय स्नेह है कि जो हमारे लिए सेवा का भंडार खोल दिया है, सेवा का सिलसिला चलाया है कि हम गुरुमुख सेवा में भाग लेकर अपने भागों को उत्तम बना सकें, अपनी तकदीर अपने ही हाथों से लिख सकें। जो दुखद समय होता है, प्रारब्ध के कारण, गलतियों के कारण, पाप कर्मों के कारण जो दुखद समय हमारे जीवन में आता है, उसका निवारण भली भांति सेवा से करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। और देखते ही देखते सूली का कांटा बना देते हैं। पर उपकारी सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय हमने बहुत ऐसे अवसर देखे होंगे, ऐसे अवसर खुद प्राप्त किए होंगे सेवा के, कि कितनी जगहों पर श्री दरबार में, चाहे श्री आनंदपुर दरबार हो, श्री प्रयाग धाम दरबार हो, या और भी जितने धाम बने हुए हैं, जहाँ जहाँ भी जब जब भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, जिस आश्रम पर, जिस शहर में, जिस नगर में, और जब श्री मौज होती है कि वहाँ आने वाले गुरुमुख प्रेमियों का कब किस समय दुख हरना है, उनका कायाकल्प करना है, उनको मालो माल करना है अपने आशीर्वादों से, तो अपनी मौज से कोई ना कोई ऐसा सेवा का सिलसिला वहाँ चला देते हैं और सेवा वाली जगह पर आप स्वयं विराजमान होते हैं और गुरुमुख प्रेमियों को सेवा का मौका देते हैं। कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, हमारे कब किस किस प्रकार के और कितने कष्ट देखते ही देखते मिटा देते हैं। केवल महसूस हम कर सकें, वो हमारे विचारों पर, सोच पर निर्भर होता है। और कुछ दुख
ऐसे भी होते हैं कि अपनी लीलाओं से सेवा करते करते कराते कराते जो गुरुमुख स्वयं देखते हैं और श्री गुरु महाराज जी सेवा कराते हुए उन्हें दिखा भी देते हैं कि किस प्रकार कितनी बड़ी मुसीबत थी जो पल भर में श्री गुरु महाराज जी ने सेवा के कारण टाल दी, सूली का कांटा बना दिया। केवल विश्वास अटल गुरुमुखों को रखना चाहिए और जब जब भी सेवा करने का मौका मिले, जितना भी मिले, सेवा का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। जब श्री गुरु महाराज जी को अपने लिए कोई सरोकार नहीं है, किसी भी कार्य के लिए स्वयं श्री गुरु महाराज जी विवश नहीं है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें जरूरत है, कोई विवशता है, हम गुरुमुखों के लिए, जो हम उनके ही बच्चे हैं, उनकी रूहें हैं, उनकी आस लगाकर हमारी जीव आत्मा हर पल प्रतिपल इंतजार करती है कि कब मेरे प्रीतम परमात्मा आकर के मुझे निहाल करेंगे और अपनी दया से, अपने आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करेंगे, दर्शनों का लाभ प्राप्त करा करके मेरे जो पाप कर्मों से मिलने वाले दुख हैं उनसे छुटकारा दिलाकर धीरे 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 एक दिन अपने धाम में अपने साथ लेकर जाएंगे। बेशक ये इंसान, ये जीव माया के भुलेखे में आकर के, माया के इस प्रपंच में, माया की मायावी झिलमिल में फंस करके अनजान हो रहा है, गलतान हो रहा है, सब कुछ भूल रहा है कि ये सारी जो रचना है संसार की, ये केवल दृश्य मात्र, दिखावे मात्र है, इसमें सत्यता कुछ नहीं है। लेकिन जब तक संतों महापुरुषों की शरण में ये जीव आता नहीं है, उनकी संगत सोहबत में बैठता नहीं है, उनके जो उपदेश होते हैं उन पर जब तक चलता नहीं है तो समझ नहीं पाता। क्यों कि लगातार माया के आवरण इस जीव पर मायावी पर्दे पड़ जाने के कारण जो सच्चाई है वो नजर नहीं आती। और जब सत्संग के प्रताप से, सुमरन के प्रताप से, सेवा के प्रताप से, नित्य नियमों के प्रताप से जब वो आवरण धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होकर छट जाते हैं, वो पर्दे हट जाते हैं, तो दिखने लगता है कि केवल संत महापुरुष ही इस जीव के हितैषी हैं
और बाकी सब संसार की जो झिलमिल है वो केवल देखने में ही अच्छी लगने वाली और मन को मोह लेने वाली है, लेकिन उसकी जो तासीर है, उसमें फंसने का जो असर है, वो जीव को बड़ा बुरा हाल हो करके भोगना पड़ता है। और जब ये समझ आती है तो फिर संतों महापुरुषों की शरण में जब नाम की बख्शिश होती है, हम गुरुमुखों को जब श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिल गई है, ये समझ आ गई है, जब समय समय पर हम दरबार में पहुंचते हैं, पहुंचने लगे हैं, जब से कितना अपने श्री गुरु महाराज जी का अतुलनीय प्यार हमें मिल रहा है और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी मिलता रहा है। हमने सेवा की परिभाषा को कुछ कुछ समझा है और उसका जो लाभ है वो हम भूल नहीं सकते। और वो जो नज़ारे श्री गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान होकर अपने सन्मुख गुरुमुख प्रेमियों को सेवा देकर सेवा करवाते थे, उस वक़्त के पलों की, घड़ियों की हम क्या वर्णन कर सकते हैं उन नज़ारों का। अपने भागों की जितनी भी सराहना करें कम है। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी की एक लीला है कि लगभग ये 21-22 साल पहले की बात है। उस वक़्त भी ये सितंबर का महीना था, जो अभी ये महीना चल रहा है सितंबर का, कि जन्म दिवस का, अवतरण दिवस का अवसर था। उस वक़्त इतनी संगत नहीं हुआ करती थी आज की तरह। अभी जैसे 2020-21 जिस प्रकार इस समय संगत हुआ करती है कि जहाँ श्री गुरु महाराज जी पहुँचे, जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करें और वहाँ पर लाइनें लग जाती है और संगत को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं त्योहार का समय हो तो कहना ही क्या है। उस वक़्त इतनी संगत भी ज़्यादा नहीं होती थी। और जब श्री गुरु महाराज जी अपनी मौजवश कहीं पधारते हैं तो उनकी मौज होती है कि कितनी सेवा, कितने लोगों का, कितने गुरुमुखों का वहाँ पर पहुँचना जरूरी है। जैसी आपकी मौज होती है, आप तो प्रेरणा करते हैं, उनकी प्रेरणा के बिना, उनकी कृपा के बिना कौन भला जा सकता है, कौन पहुँच सकता है। तो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने शाम को जो खलिहान के पास जो छतरी बनी हुई है, छतरियाँ, वहाँ पर जाया करते थे और नाश्ता करते थे, चाय पानी वगैरह भोग लगाते थे। तो थोड़ी बहुत 10-12 संगत भी वहाँ पहुँच जाती थी। तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था। तो एक दिन शाम को महाप्रभु जी ने सब संगत को, उस वक़्त जो वहाँ उपस्थित थी, उस
पेड़ को काटने के लिए आज्ञा फरमाई और श्री गुरु महाराज जी वहीं पर कुर्सी पर विराजमान हो गए और उपस्थित भगत जन उस पेड़ को काटने लगे। एक भगत जी थे जो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। अब वो बच्चा एक तरफ खड़ा हो गया, सब कुछ देख रहा था। थोड़ी सी दूरी पर जो श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे दर्शन भी कर रहा था, सेवा करने वालों को देख रहा था, अपने पिताजी जो सेवा कर रहे हैं सब कुछ देख रहा था। तो इसी प्रकार फिर एक भगत जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए, एक टहनी काटने लगे। सब लोग अपनी अपनी तरह से पेड़ को हल्का करते हुए जब निजी मौज को पूर्ण करना था, सेवा करनी थी, तो एक भगत जी ऊपर चढ़ गए और एक टहनी के ऊपर बैठ गए और दूसरी टहनी को जो मोटी थी, बड़ी थी, उसको काटने लगे। और जब टहनी कट कर नीचे गिरी, सारे भगत जन तो भाग गए, एक तरफ हो गए, लेकिन वो बच्चा छोटा जो था वो वहीं खड़ा रह गया। वो नहीं समझ पाया और वो जो टहनी गिरी उस बच्चे के ऊपर आ गिरी और वो बच्चा जो था उस टहनी के नीचे आ गया। सब लोग भगत लोग मिलकर टहनी को हटाने लगे। टहनी को हटाया और देखा तो बच्चा बेसुध हो गया था। कोई सिर पर हाथ फेरने लगा, कोई पैरों के नीचे पैरों के तलवों को मालिश करने लगा। सेवा छोड़कर सब भगत जन वहीं खड़े हो गए। श्री गुरु महाराज जी के साथ जो महात्मा जन थे तो वो भी नज़दीक आ गए और श्री गुरु महाराज जी जो उस वक़्त कुर्सी पर विराजमान थे तो वहीं बैठे सब निहार रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि आप अंतर्यामी प्रभु सब जानते थे, उन्हीं की सब लीला थी। थोड़ी देर तक जब बच्चा होश में नहीं आया और वो एक महात्मा जी ने कहा बच्चे को अस्पताल ले जाओ, तो बच्चे के जो पिताजी थे भगत जी, उन्होंने गोद में ले रखा था बच्चे को, तो वो अस्पताल में ले जाने के लिए चलने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए बुलाया उन्हें और पूछा, बुलाकर बुलाया कि इधर आ, की होया है नू। तो वो भगत जी रोने लग गए और श्री गुरु महाराज जी ने उस वक़्त उस बच्चे के सिर पर अपना कर कमल, अपना हाथ फेरा और उसी वक़्त बच्चे ने आंखें खोल दी। वो बच्चा नीचे खड़ा हो गया और ठीक ठाक ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सारे भगत जन उस वक़्त जोर से प्रेम से जयकारे लगाने लगे और सब भक्तों ने, प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख साष्टांग दंडवत करी और फिर से प्रसन्न चित्त अपनी सेवा में लग गए। अब श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का हम कैसे पार पा सकते हैं? अपरंपार लीलाएं हैं परमहंसों की। अब पता नहीं उस बच्चे के कौन से जन्म के पाप काटे होंगे और क्या उस पिता पर जो कि सेवा कर रहे हैं क्या कष्ट आने वाला था, बच्चे के जरिए क्या मुसीबत आने वाली थी और बाप और बेटा दोनों को कष्ट से मुक्त कर दिया। किस मुंह से अपने प्रभु जी का शुक्र अदा करें? हमारे पास जुबान नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास
ताकत भी नहीं है कि हम अपने श्री परमहंसों का, अपने सतगुरुदेव भगवान का किसी भी प्रकार का, किसी उपकार का ऋण चुका सकें, बदला चुका सकें या शुक्राना कर सकें। हम भले ही जीभ से शुक्राना करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन जो उपकार हम पर हो रहे हैं, आज भी हुजूर श्री गुरु महाराज जी पूरे संसार में अपनी आशीर्वाद और कृपा की नज़र रखे हुए हैं, और जो 2 घंटे सुमरन की हमें हिदायत देते हैं, बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में पता चलता जाएगा, अगर आज्ञा में रहकर सुमरन की पालना करेंगे तो नज़र आता रहेगा हमें कि क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज है और कौन सा हमारा भला चाहते हैं। कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं कि सुमरन हमसे करवाते हैं, हमारे कितने बड़े बड़े पाप निवारण कर रहे हैं, पापों का असर खत्म करके परलोक का वासी हमें इसी लोक में बना रहे हैं। अधिक से अधिक सुमरन करें, कोई मुश्किल कार्य नहीं, आनंद ही आनंद है और इसी में परमानंद है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।